तो हेलो दोस्तों, जैसे कि इससे पहले की वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि हम लोग एमएस वर्ड का इंसर्ट टैब में पिक्चर्स का पासपोर्ट साइज का फोटो कैसे क्रिएट करते हैं वो देखे थे, और पिक्चर से रिलेटेड सारा फॉर्मेट टैब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे क्लिप आर्ट और शेप को। तो क्लिप आर्ट से हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे मानते हैं कि आपके अपने सिस्टम में कोई पिक्चर नहीं है, तो आप क्लिप आर्ट पे क्लिक करके आप यहाँ पे सिस्टम से रिलेटेड कोई पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं, यानी ला सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कार लिखेंगे, कार लिख करके ओके करेंगे तो वो कार से रिलेटेड यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो आप बस इस पे क्लिक करेंगे और वो चीज़ यहाँ पे आपको इंसर्ट हो जाता है। तो ये था हमारा क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट जरूरी नहीं कि आप कार, यहाँ पे आप जो भी कुछ लिखेंगे तो यहाँ पे आ सकते हैं। हम कंप्यूटर से रिलेटेड लिखेंगे, कंप्यूटर लिख लिया, और यहाँ से जैसे ही हम लोग गो करते हैं तो यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड यहाँ पे वो चीज़ पिक्चर देखने के लिए हम लोगों को मिल जाता है। आपको इस तरीके का पिक्चर को इंसर्ट करना है तो आप यहाँ से जा करके इसको भी इंसर्ट करवा सकते हैं। चलिए, तो ये था हमारा। बाकी पिक्चर से रिलेटेड फॉर्मेट टैब ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं वीडियो तो आप जा करके उसको देख सकते हैं। तो क्लिप आर्ट हम लोग देख चुके हैं। चलिए, क्लिप आर्ट के बाद हम लोग का जो ऑप्शन आता है वो आता है हम लोग का शेप का। तो चलिए, आज हम लोग शेप से रिलेटेड सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो जैसे मानते हैं यहाँ पे शेप से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारी तरीके का शेप देखने के लिए हम लोगों को मिल जाता है। तो आप इसमें से जो भी शेप लेना चाहते हैं आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे हम फिलहाल इस सर्कल वाला शेप लेते हैं और कीबोर्ड में शिफ्ट की के साथ में इसको ड्रैग कर लेते हैं। ये शिफ्ट की के साथ इसलिए ड्रैग करते हैं ताकि हमारा चारों साइड से क्या हो, ये राउंडेड शेप आ जाए। अब यहाँ पे सबसे पहला जो हम लोग का फॉर्मेट टैब में ग्रुप आता है, इंसर्ट शेप आता है। तो इंसर्ट शेप में आप यहाँ पे जाकर के देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से हम लोगों को देखने के लिए मिल जाता है। जैसे सपोज दैट हम इस तरीके से यहाँ पे इसको क्या कर लिए, इस तरीके से इंसर्ट कर लिए। इंसर्ट कर लेने के बाद अब इसको इस तरीके से हम यहाँ पे रखते हैं। यहाँ पे जाकर अगर और भी कोई शेप को इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ से जाकर के इंसर्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे इसी के जस्ट बगल में हम लोग को मिलता है एडिट शेप। एडिट शेप में जैसे यहाँ पे अगर इसको चेंज शेप है तो इस शेप को चेंज करना है तो आप यहाँ से जाकर के शेप को चेंज कर सकते हैं। इसी में एडिट शेप यानी एडिट पॉइंट पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो एडिट पॉइंट पे आ जाता है, और यहाँ से अब जाते हैं इसको एडिट करना। तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो इस साइड में एक स्टिक और इस साइड में एक स्टिक निकल के आ चुका है। अब इसमें से इसी चीज़ों को अगर एडिट करना है तो कुछ इस तरीके से आपको एडिट कर सकते हैं, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप इसको रख सकते हैं। चलिए, तो आप यहाँ पे आप इसको रख लिया। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको कुछ इस तरीके से आप इसको रख सकते हैं। जैसे सपोज दैट हम यहाँ पे कुछ इस तरीके का हम कुछ स्टाइलिश सा एक लुक बना देते हैं। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके का लुक हम लोगों को देखने के लिए मिल चुका है। आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा और हम लोग इसको रख सकते हैं, तो फिर से ये हट चुका है। एडिट पॉइंट पे आते हैं और इस पर क्लिक करके आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। अपने मन के अनुसार से आप इसको एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको भी इस तरीके से हम लोग कुछ कर लेते हैं ताकि यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके का लुक देखने के लिए हम लोगों को मिल जाता है। चलिए, इतना कर लेने के बाद बाहर में क्लिक कर देंगे, ये शेप हमें हम लोगों को इस तरीके का कन्वर्ट होकर के मिल जाता है। चलिए, फिर से इसी पे चीज़ों पे क्लिक करते हैं, फॉर्मेट टैब पे आते हैं, यहीं पे मिलता है टेक्स्ट बॉक्स। ड्रा टेक्स्ट बॉक्स, जैसे ही इस पर हम लोग क्लिक करते हैं तो आपको जहाँ पे भी जो भी कुछ लिखना है बस इस तरीके से ड्रा करिए, और यहाँ पे जो भी कुछ लिखना है हम लिख सकते हैं। जैसे हम लिख लेते हैं क्या, गया जी कंप्यूटर ग्रो। चलिए, तो हम लोग लिखते हैं कंप्यूटर कंप्यूटर ग्रो। चलिए, तो हम लोग लिख के कंप्यूटर ग्रो। बाकी अगर इसका साइज को इंक्रीज डिक्रीज करना है तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, होम टैब में जाकर के इसका साइज को हम लोग बढ़ा सकते हैं। चलिए, तो कुछ इस तरीके से हम लोग इसका साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। चलिए, इतना कर लेने के बाद वापस आते हैं फॉर्मेट टैब में, तो यहीं पे मिलता है हम लोगों का क्या, इसका स्टाइल। यानी इससे रिलेटेड जो भी स्टाइल आपको रखना है तो आप यहाँ पे वो सा स्टाइल को आप चूज कर सकते हैं। इसी के जस्ट बगल में आते हैं शेप फिल में, यहाँ पे आते हैं। अगर शेप फिल में अगर इसका कलर को रखना है तो रख सकते हैं, नो फिल कर देंगे तो इसका कलर को हट जाएगा। इसी में आते हैं मोर कलर, तो यहाँ पे जो भी कलर आप चूज करेंगे उस कलर यहाँ पे आ जाएगा, और इसको ओके कर देंगे। शेप फिल में ही आते हैं, यहाँ पे अगर आप चाहते हैं क्या शेप फिल में कोई पिक्चर लग जाए तो यहाँ से जा करके आपको जो भी पिक्चर है आप यहाँ से उस चीज़ों को आप चूज करके लगा सकते हैं। जैसे हमारा डाउनलोड में है, डाउनलोड में तो एक पिक्चर को हम इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे में हम इस चीज़ों को इंसर्ट किए तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल जाता है।
इतना कर लेने के बाद वापस आते हैं यहाँ पे ग्रेडियंट में। अगर आप चाहते हैं कि ये जो पिक्चर है उसमें शेप फील्ड में हम लोगों को पिक्चर के जगह पे ग्रेडियंट कलर आ जाए, तो यहाँ से जा करके मोर ग्रेडियंट और ग्रेडियंट चूज कर लेंगे। और यहाँ पे आते हैं पैटर्न कलर में, तो यहाँ पे बहुत सारा कलर देखने के लिए हम लोगों को मिल जाता है। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं तो उससे रिलेटेड यहाँ पे कलर देखने के लिए हम लोगों को मिल जाता है। अगर यहाँ से टैब को चेंज करते हैं तो यहाँ पे टैब पे हम लोगों को चेंज होता हुआ दिख रहा है। चलिए, तो यहाँ से सपोर्टेड हम ये चूज कर लिया। यहाँ पे जा करके जो भी जिस तरीके का स्टाइल चाहिए आप यहाँ पे इस तरीके का स्टाइल आप चूज कर सकते हैं। तो जैसे सपोर्टेड हमको इस तरीके का चाहिए, इस तरीके का चाहिए, तो आप इस तरीके से आप यहाँ पे इसको रख सकते हैं। बाकी अपने अनुसार से इसको मैनेज भी कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको रखना है रख सकते हैं। जैसे में ब्राइटनेस इसको बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं, कम करना है तो यहाँ से इसका ब्राइटनेस को भी कम बेसी कर सकते हैं। इस कलर पे करेंगे, इसका ट्रांसपेरेंसी को कम करना है तो कुछ इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। कलर को भी ट्रांसपेरेंसी इसको भी करना है, इस तरीके से हम लोग इसको भी कर सकते हैं। चलिए, कर लेने के बाद वापस इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं वो चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। इसी में हम लोग को मिलता है क्या, शेप का आउटलाइन। यहाँ पे देखते हैं अगर इसका आउटलाइन साइड साइड का जो आउटलाइन है इसका कलर आपको जो भी रखना है, जैसे ब्लू रखना है ब्लू रख लेंगे। तो यहाँ से इसका जो भी कलर आप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। शेप में ही आते हैं हम लोग, इसका मोर कलर ऑलरेडी देख चुका है, नो कलर कर देंगे तो यहाँ पे यहाँ से आउटलाइन हट जाएगा, नहीं नो आउटलाइन। विड्थ को अगर बढ़ाना है तो यहाँ से जा करके जो भी विड्थ में आप कलर दिए हैं उसका विड्थ को बढ़ाना है तो यहाँ से जा करके उस विड्थ को बढ़ा सकते हैं। विड्थ का यहाँ पे स्टाइल दिया गया तो आपको जो भी स्टाइल अच्छा लगता है आप यहाँ से इसमें से चूज कर लेंगे और वो स्टाइल क्या होगा इसके ऊपर अप्लाई हो जाता है। चलिए, तो यहाँ से जो भी स्टाइल लेंगे आप इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। बाकी इसका विड्थ को हम लोग कम बेसी भी कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ से विड्थ ले लेने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। शेप इफेक्ट यानी शेप पे जैसे ही इफेक्ट जो भी इफेक्ट लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से जा करके वो इस इफेक्ट को यहाँ पे अप्लाई और कर सकते हैं। इसके बाद शैडो, अगर जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं यानी शेप का शैडो को लगाना है तो आप यहाँ से जा करके उस शैडो को भी लगा सकते हैं। तो इतना शैडो के बाद आते हैं रिफ्लेक्शन, जो हम लोग ऑलरेडी पिक्चर में हम लोग देख चुके हैं। पिक्चर का शैडो, पिक्चर का रिफ्लेक्शन, उसी तरीके से यहाँ पे भी है। शेप का शैडो, शेप का रिफ्लेक्शन, शेप का ग्लो, सॉफ्टी, बेवल्स। तो बेवल्स में जैसे ही हम लोग आते हैं कुछ इस तरीके का हम लोग को देखने के लिए मिलता है। इसमें 3D लुक में भी अगर रखना है तो आप यहाँ से 3D लुक में इस तरीके से आप रख सकते हैं। चलिए, इतना के बाद आते हैं फॉर्मेट टैब में। यहाँ पे तो देखने के लिए मिलता है क्या, बॉर्डर, बडाट स्टाइल। तो बडाट स्टाइल में आप जा करके जो भी आप स्टाइल इस तरीके से रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इस तरीके से उसका स्टाइल को आप रख सकते हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे टेक्स्ट का कलर भी कुछ इस तरीके से हम लोगों को देखने के लिए मिल जाता है। तो आपको जो भी रखना है आप यहाँ से रख सकते हैं। बाकी यहाँ से ओवल में आकर के 3D में हम लोग ये चूज़ किए थे, वापस ये कर लेते हैं। तो इतना कर लेने के बाद आपको जो भी स्टाइल आपको यहाँ से अच्छा लगता है उस स्टाइल को आप चूज कर लेंगे। ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। इसी के जस्ट बगल में आता है टेक्स्ट फिल। टेक्स्ट फिल का कलर आपको कौन सा रखना है, ब्लैक रखना है, ब्लू रखना है, तो आप यहाँ से उस कलर को चूज कर सकते हैं। और आउटलाइन का कलर कैसा रखना है, रेड, वाइट, तो आपको जो भी कलर रखना है आप यहाँ से उस चीज़ों को आप चूज कर सकते हैं। जैसे फिलहाल हम लोग रेड करते हैं तो इसका आउटलाइन भी रेड हो चुका है। यहाँ पे मिलता है टेक्स्ट इफेक्ट। टेक्स्ट इफेक्ट पे आते हैं तो यहाँ पे हम लोग को देखने के लिए मिलता है क्या, शैडो, टेक्स्ट का शैडो। टेक्स्ट का अगर आप शैडो लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। रिफ्लेक्शन लगाना चाहते हैं टेक्स्ट का तो यहाँ से रिफ्लेक्शन भी आप लगा सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्शन यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। इसके बाद आते हैं वापस ग्लो, यानी टेक्स्ट का ग्लो लगाना चाहते हैं तो टेक्स्ट का ग्लो लगा सकते हैं। बेवल यानी वही 3D का लुक यहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए मिल जाता है। अगर टेक्स्ट में बेवल लगाना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से आपका अप्लाई यहाँ पे हो जाता है। आप जो भी लगाना चाहते हैं आप अप्लाई कर लेंगे। 3D रोटेशन, अगर आप टेक्स्ट का रोटेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे इस तरीके का रोटेशन देखने के लिए हम लोगों को मिल जाता है। इसी में हम लोग मिलता है ट्रांसफॉर्म, जो ऑलरेडी हम लोग लोगों में देख चुके थे। अगर आपको कुछ इस तरीके से अगर ट्रांसफॉर्म करके रखना है आप यहाँ पे इस तरीके से ट्रांसफॉर्म स्टाइलिश रूप में रख सकते हैं। चलिए, फिलहाल हमको नहीं चाहिए, नन कर लेते हैं। यहाँ पे आता है का टेक्स्ट डायरेक्शन। अगर आपका टेक्स्ट का डायरेक्शन जिस तरीके का रखना है आप यहाँ पे रख सकते हैं। बाकी अगर इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर दें तो यहाँ पे देखने के लिए हम लोग को मिल जाता है किस तरीके का डायरेक्शन रखना है। आप यहाँ पे इस तरीके का डायरेक्शन रख लें।
टेक्स्ट का एंगल कैसा रहना चाहिए, मिडिल, बॉटम या टॉप। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी रखना है आप रख सकते हैं। क्रिएट लिंक, अगर क्रिएट लिंक पे क्लिक कर देंगे तो ये लिंक हो जाएगा, जिससे भी आप लिंक करना चाहेंगे उससे आप क्या कर सकते हैं, इसको लिंक कर सकते हैं। ये शेप से रिलेटेड काम होता है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग वापस आते हैं, इसी पे क्लिक कर लेते हैं और क्रिएट लिंक को हम लोग देख लेंगे। चलिए, वो कर लेने के बाद वापस आते हैं फॉर्मेट टैब में। क्रिएट लिंक वो शेप से रिलेटेड काम होता है जो हम लोग देखेंगे लास्ट में। तो चलिए हम लोग इसको देख लेंगे। इतना कर लेने के बाद हम लोग आते हैं कहाँ, पोजीशन, यानी आप चाहते हैं कि इसका पोजीशन, पिक्चर का पोजीशन कहीं पे रखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से आप इसको रख सकते हैं। तो ये चीज़ों के बारे में हम लोग ऑलरेडी पहले से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इस चीज़ों के बारे में भी। तो ये पिक्चर से रिलेटेड काम होता है। बाकी सेंड बैकवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, टेक्स्ट यानी सिलेक्शन पैनल, एंगल, ये सब सारा कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर इसका आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जा करके देखेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें, बाकी चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। चलिए बाकी हम लोग इसको क्लोज कर लेते हैं, डॉट सेव कर लेते हैं।